मस्जिदें वीरान है। डॉक्टर इकबाल ने इसी का रोना रोया था। मस्जिदें मरसियां खां के नमाजी ना रहे। मस्जिदें मरसियां खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद आज हमारी खाली पड़ी। हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब महल्ले के लोग मस्जिद में आकर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह जिस तरह महल्ले वालों ने मुझे आबाद रखा है, तू इनके घर को आबाद रखना। मस्जिद क्या दुआ करती है? अल्लाह इन महल्ले वालों ने मुझे आबाद रखा है, तू इनके घर को आबाद रखना। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिदें वीरान होती है वो मस्जिदें रब की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह महल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया, हे अल्लाह तू बस्ती वालों के घर को भी तबाह बर्बाद और वीरान कर दे। अब हालत ये है, हमारा नौजवान सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमाने जाता है, माल में बरकत नहीं है। बोलो सही बोल रहा हूं? हम मेहनत कर रहे हैं पूरा पूरा दिन, हमारे पास पैसा बच रहा है? नहीं बच रहा। परेशानी मुसलसल शुरू है। मस्जिदें हमारी वीरान है। मस्जिद ने बद्दुआ कर दी, अल्लाह जिस तरह इसने मुझे वीरान कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, तू इसके घर को वीरान तबाह बर्बाद कर दे। बताओ, जब मस्जिद ने बद्दुआ कर दी, किसी बापू का कोई तावीज तुम्हारे काम आएगा? अभी कारी तहसीन साहब जो बात फरमा रहे थे, मैं आप उसी पर आ रहा। आज हमारा नौजवान सिर्फ पीर और बापू के चक्कर में है। नमाज वो ना पढ़े, खुराफात वो करें, सारे अयाशी वाले काम वो करें, और जब किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो कोई पीर साहब मिले तो मिले, ना मिले तो मस्जिद के इमाम साहब के पास, का हजरत तावीज दे दो। बस कैसा तावीज चाहिए? बस ऐसा तावीज दो कि रात को तकिए के नीचे रख के सोऊं, सुबह उठूं तो अमीर बन जाऊं। आज हमारी कौम को कैसा तावीज चाहिए? रात को तकिए के नीचे रख के सोऊं, सुबह उठूं तो अमीर बन जाऊं। दिल पर हाथ रख के बताना, अगर ऐसा तावीज हमारे पास होता तो सबसे पहले हम अपने लिए बनाते, है कि नहीं? सबसे पहले हम अपने लिए बनाते। क्या जरूरत है इमाम साहब हजरात को कि कोई बाइक पर आता है, कोई साइकिल पर आता है? अगर ऐसा तावीज इनके पास होता कि रात को तकिए के नीचे रख के सोते, सुबह अमीर बन जाते, करोड़पति इंसान बन जाते, फिर ये बाइक पर नहीं आते, मर्सिडीज में आते, BMW में जाते। सही बात है। हमारा नौजवान बस मौलाना आप तावीज दे दो, पीर साहब आप फूक मार दो, मैं तावीज फूक इन सारी चीजों का रद्द करने नहीं बैठा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर रब की नाफरमानी करके सिर्फ पीर साहब का तावीज नहीं, पूरा पीर साहब अपने गले में लटका लो, अल्लाह को नाराज करके शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ा के सिर्फ तावीज नहीं, पूरा बापू गले में लटका लो, जर्रा बराबर असर होने वाला नहीं है। और हाँ, अगर तुमने अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल किया है तो फिर तुम्हें किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रसूल के दर पर आ गए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जब तुमने अल्लाह रसूल का दर छोड़ दिया, सबके कदमों में पड़े रहोगे, मंजिल मकसूद पे पहुंच नहीं सकते। इसलिए आज जरूरत है, हुजूर ने हमसे इतनी मोहब्बत की, हुजूर की आंखों की ठंडक, हुजूर फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इतना बड़ा मजमा, अगर ये आज से अहद कर ले, ये महफिल मुस्तफ़ा है, ये महफिल मुस्तफ़ा है, इस महफिल मुस्तफ़ा में बैठकर इतना अहद कर ले कि आज से मैं एक भी वक्त की नमाज छोड़ूंगा नहीं। मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह है, असबाब बनाने वाला अल्लाह है। आप नियत करके तो देखो, अल्लाह जरूर रास्ते बनाएगा, जरूर असबाब बनाएगा, सारी चीजें होगी,
जरूरत है कि हम मस्जिद पर आए, नमाज पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ें। और अगर नमाज ना पढ़ोगे तो याद रखना, पूरी दुनिया के सारे लोग बेनमाजी बन जाए। पूरी दुनिया के सारे लोग बेनमाजी बन जाएं। पूछो उलमा से, पूरी दुनिया के सारे लोग बेनमाजी बन जाए, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आने वाली। अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आने वाली। और पूरी दुनिया सजदे करते 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 मर जाए, अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। वो रब है, वो समद है, उसकी इबादत करने के लिए फरिश्ते हैं, उसे जरूरत नहीं हमारी। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को बिल्कुल हमारी जरूरत है, लेकिन हमें अल्लाह की जरूरत है। अगर हम अल्लाह रसूल की बातों पर अमल करके नमाज पढ़ें तो बेहतर है हमारे लिए। हमारी जरूरतों में निखार आ जाएगा। जो परेशानी है वो परेशानियां दूर होती जाएगी। जो तकलीफ में मुब्तला है वो तकलीफें खत्म हो जाएगी। जो कर्ज में डूबे हैं कर्ज में से बाहर आ जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान दरे खुदा व मुस्तफा पर है, अल्लाह और उसके रसूल के दर पर हो। अगर वो दर छोड़ दिया, अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आने वाली। हाँ, हमारी किस्मत जो है वो बिगड़ती हुई जाएगी, तकलीफें हमारे घर की तरफ आ जाएगी। कैसे? हजरत ने बताया था हारिस तहसीन साहब ने कि बातों बात में हुजूर गौसे पाक का भी नाम लिया था। मैं भी हुजूर गौसे पाक का नाम ले लूं। नमाज हम ना पढ़े होगा क्या? एक चीज तो याद ये रखें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचे, कभी ये मत कहना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं। जो नमाज नहीं पढ़ता है कभी मत कहना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, बल्कि कभी कभार अकेले बैठना घर के अंदर और सोचना कौन सा मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उस करीम रब ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा भी नहीं होने दिया। और जो नमाज पढ़ते हैं वो भी ये ना समझे कि मैं नमाज पढ़ता हूं। ये दर खुदा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ने जिसे चाहा अपने दर पर बुला लिया, और जो नहीं आया वो सोचे कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि आज करीम रब ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा भी ना किया। याद रखना, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसका मकान नहीं गिरा देता। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है उसका माल नहीं छीनता। हाँ, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। साहिबो, इतना बड़ा मजमा है, जिन्होंने इशा की नमाज न पढ़ी हो वो अपने दिल में सोच ले कि यार मैंने आज कौन सा ऐसा गुनाह किया कि उस रब ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा भी नहीं होने दिया, नमाज भी नहीं पढ़ने दी। फिर भी नमाजें न पढ़कर हमें जो ये शिकवा शिकायत है, मौलाना इतना कमाते हैं, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। तावीज दे दो, आओ मैं तुम्हारे सामने अपनी बात नहीं, पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात सुना रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक बैठे हैं, एक शख्स आता है और आकर कहता है हुजूर आपका मुरीद हूँ, सुबह से शाम मेहनत करता हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं है। हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, आए किस लिए हो? कहा हुजूर बरकत नहीं है तो आपके पास आया हूं, या तो आप दुआ कर दीजिए या तावीज दे दीजिए, या तो दुआ कर दीजिए या तावीज दे दीजिए। हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले, न दुआ की जरूरत है न तावीज की जरूरत है। तेरा घर जहां पर है जा अपने घर पे चले जा और अपने घर के मेन दरवाजे पे पर्दा डाल दे। अपने घर पे दरवाजे पर, मेन दरवाजे पे पर्दा डाल दे। पर्दा, यही पर्दा आज हमें खटक रहा है, यही पर्दा हमें आज खटक रहा है।
आज का नौजवान ये समझता है कि शादी के बाद मैं अपनी बीवी को पर्दा क्यों कराऊं, बीवी है मेरी, वो क्यों पर्दा करे। याद रखना, जो इज्जत वाली चीज होती है उस पर पर्दा होता है, इज्जत वाली चीज पर पर्दा होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में सबसे अजमत वाली मस्जिद मस्जिद हराम खाने काबा है, और काबे पर गिलाफ है। बोलो है कि नहीं। पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, किसी किताब पर जुज़दान नहीं, कुरान पे गिलाफ है, कुरान पे जुज़दान है। क्यों? जो चीज जितनी इज्जत वाली ज्यादा होती है उस पर पर्दा होता है। सारी मस्जिदें इज्जत वाली जरूर है, खाने काबा ज्यादा इज्जत वाला है, उस पर पर्दा है। और दुनिया की सारी किताबें हैं, लेकिन कुरान अजमत वाली किताब है, इज्जत वाली किताब है, इसलिए उस पर पर्दा है। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन मुसलमान की औरत पे पर्दा है, इसलिए कि वो कनीज़े फातिमा है, वो कनीज़े फातिमा बनकर आई है। जो चीज जितनी ज्यादा इज्जत वाली होती है उसके ऊपर पर्दा होता है। यार आप 50 पैसे की चॉकलेट खरीदने चले जाओ, 50 पैसे की चॉकलेट खरीदते हो, बताओ चॉकलेट के ऊपर पन्नी होती है कि नहीं, चॉकलेट के ऊपर पन्नी है कि नहीं, क्यों है? 50 पैसे की चॉकलेट, वैल्यू क्या है इसकी, लेकिन इतनी सी चीज के ऊपर भी पन्नी क्यों? ये मीठी चीज है, अगर पन्नी न लगाएंगे तो दुनिया की मक्खी बैठ जाएगी। तो 50 पैसे की चीज पर दुनिया की मक्खी बैठ सकती है, तो हमारी माँ बहनें इतनी इज्जतदार हैं, इनके ऊपर दुनिया के ये मक्खी मच्छर नहीं बैठ सकते। जरूरत है आज हमें अपने घर का माहौल सुधारने की। पर्दा कराओ, पर्दा। आज हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, इर्तिदाद की तरफ जा रही है, कुफ्र की तरफ जा रही है। याद रखना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, तुमने का हर एक जिम्मेदार है, और हर एक जिम्मेदार को कल कयामत के दिन उसके माताहतों के बारे में पूछा जाएगा। बाप है, बेटे के बारे में पूछा जाएगा, माँ है, बेटी के बारे में पूछा जाएगा, शोहर है, बीवी के बारे में पूछा जाएगा। कल बरोज़ कयामत ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। आज हमारा नौजवान कहता है ना, मौलाना मुझे तो पता नहीं। मौलाना के सामने तो झूठ बोल लेते हो, मौलाना के सामने झूठ बोल लेते हो। आज मौलाना के सामने झूठ बोल दिया है, कल मौला के सामने झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। मुकम्मल अपनी माँ बहनों को पर्दा कराओ, इसलिए कि वो इज्जत वाली है, और इज्जत वाली चीजों पे पर्दा होता है। उस इंसान ने आकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर कितना कमाता हूँ, बरकत नहीं होती, या तो दुआ कर दो या तावीज दे दो। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, न दुआ न तावीज कुछ नहीं, जा अपने घर पे चला जा, और जो मेन दरवाजा है उस पे पर्दा डाल दे, उस पे पर्दा डाल दे। वो मुरीद भी गौसे पाक का था, मुरीद भी गौसे पाक का। हमारी तरह होता तो पर्दा तो नहीं लगाता, डायरेक्ट पीर ही बदल देता, डायरेक्ट पीर ही बदल देता कि ओ ये पीर साहब में कोई बात नहीं है। वो गौसे पाक का मुरीद चुपचाप से गया, अपने मेन दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। कई दिन का अरसा गुजरा, हालात अच्छे होने लगे, कमाता, उसमें बरकत होती गई। कुछ दिनों के बाद उसने बहुत सारा माल खरीदा, शीरनी तोहफे तहाइफ खरीदे, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया और आकर अर्ज किया, हुजूर ये कीमती तोहफे, ये नियाज, ये सब कुछ आपकी बारगाह में लाया हूँ, कबूल फरमा लीजिए। हुजूर गौसे पाक ने कबूल फरमा लिया। फिर वो मुरीद कहने लगा, हुजूर बात समझ में नहीं आई, अगर इजाजत हो तो पूछ लूँ। कहा पूछो क्या बात है। उसने कहा, हुजूर
मैं आया था दुआ या तावीज़ के लिए, आपने दुआ भी नहीं की, तावीज़ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। हुजूर मैंने दरवाजे पे पर्दा डाल भी दिया। उस दिन से लेकर आज तक कोई परेशानी भी नहीं आई, तकलीफ भी नहीं आई, माल में भी बरकत होने लगी। हुजूर सब कुछ सही अच्छा वाला हो गया। और जब इतना अच्छा हो गया कि आज इतना कीमती तोहफा लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ, हुजूर पूछना ये चाहता हूँ कि ये पर्दे की हकीकत क्या है। हुजूर पूछना ये चाहता हूँ कि ये पर्दे की हकीकत क्या है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद असल में बात ये है कि तेरा घर चौराहे पर था, रास्ते के किनारे पर था, तेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और उसी रास्ते से हर इंसान गुजरता था। उन्हीं गुजरने वालों में से बेनमाजी भी गुजरता था और वही बेनमाजी जब गुजरता था उसकी निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती थी। उस बेनमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो उसके नहुसत की वजह से अल्लाह तेरे घर से बरकत को उठा लेता था। उस बेनमाजी गुजरने वाले की निगाह, रास्ते पर घर है, बेनमाजी गुजर रहा है, उसकी निगाह तेरे घर के दरवाजे पर पड़ी तो उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह तेरे घर से बरकत को उठा लेता था। तूने पर्दा डाल दिया, अब उसकी निगाह तेरे दरवाजे पे नहीं पड़ती थी, अल्लाह ने तेरे माल में बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया। क्या समझे? बेनमाजी की निगाह अगर दरवाजे पे पड़ जाए तो उसकी नौसत की वजह से हमारे घर से बरकत खत्म हो जाए। एक बेनमाजी की नौसत से घर का चैन सुकून खत्म हो जाए तो जिस घर में सारे लोग बेनमाजी हो, जिस घर में छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब बेनमाजी हो, सब सिर्फ जुमा की 2 रकात पढ़ने आते हो, बताओ उस घर में कभी बरकत आएगी? जाओ फिर बापुओं के पीछे, जाओ पीरों के पीछे, जाओ मौलानाओं के पीछे। लोग हमारा हाथ चूमने पर तो फख्र करते, काश हमारा हाथ चूमने से पहले अपने माँ बाप का हाथ चूमा होता। हजरत अभी यही फरमा रहे थे, हमारा हाथ चूमने से पहले माँ बाप का हाथ चूमा होता। जरूरी नहीं कि हमारे हाथ चूमने से तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ, ये जरूर कंफर्म है कि माँ बाप का हाथ चूमा है, माँ बाप ने दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब कर देगा। लेकिन हमें इन चीजों के लिए फुर्सत कहाँ? कहाँ है हमारी मस्जिदें? कहाँ हमारी नमाजें? मस्जिदें देख लो हमारी। मुसलमानों, अपने आप को अब बदल डालो, अपनी रविश को बदल डालो, अब अपने आप को चेंज कर डालो। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, कब मौत का फरिश्ता आ जाए, हमारी रूह निकाल कर चला जाए, किसी को पता नहीं है। दिल पर हाथ रख के बताना, यहां से लेकर वहां तक इतना बड़ा मजमा बैठा है, 12:15 बज रहे हैं, हम में से किसी को पता है कि 12:30 तक कौन हम में से जिंदा रहेगा? किसी की गारंटी है? 12:15 बज रहे हैं, 12:30 तक हम में से कौन जिंदा रहेगा? किसी को पता नहीं। हमें अपनी मौत के बारे में पता नहीं, कभी भी मौत आ सकती है। फिर भी हमारा नौजवान ये कहता है कि मौलाना शादी बात सुधर जाऊंगा, आने वाले रमजान से नमाज शुरू करूंगा, अभी मेरी जवानी है, बुढ़ापे की मंजिल में जब मैं पहुंचूंगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा। किसे पता कि 10 मिनट के बाद हम में तुम में से कौन जिंदा रहने वाला है। वलिकुल्ली उम्मतिन अजल फइज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। नबी इरशाद फरमाता है, हर इंसान की मौत का एक वक्त मुतय्यन है और जब वो वक्त मुतय्यन आ जाता है तो न 1 सेकंड पहले आता है, न 1 सेकंड बाद में आता है। किसी को पता नहीं। अपने आप को बदल डालिए। आ जाइए रब की दहलीज पर, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दीजिए। रब फरमाता, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए मगरूर इंसान, तुझे उस करीम रब की बारगाह में आने से किसने रोका है? ए मगरूर इंसान, उस करीम रब की बारगाह में आने से तुझे किसने रोका है? आ जाओ रब की दहलीज पर, आ जाओ रब की बारगाह में। आज साहिबो वक्त है, आज वक्त है, सुधर जा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है,
ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हजरत जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे। आप एक मरतबा बैठे थे, महल्ले के चंद शख्स आए और आकर कहा, जुन्नून तेरा महल्ला तो तबाह बर्बाद हो गया, तेरी बस्ती वीरान हो गई। कहा क्या हुआ? कहा तेरे बस्ती में एक नचनिया आई है, रक्कासा आई है, जो नाचती है, रात में मुजरा दिखाती है, और नौजवान का तबका दिन भर में जितना कमाता है रात में उसके पास जाकर लुटाता है। जुन्नून तेरा इलाका तबाह बर्बाद हो गया। जुन्नून मिस्री ने इरशाद फरमाया, जाओ उसी रक्कासा से पूछो कि एक रात की तेरी कीमत क्या है। रक्कासा से पूछा तो रक्कासा ने बताया कि एक रात में मैं इतना कमा लेती हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री ने अपनी जेब से पैसा निकाला, अपने खादिम को दिया और इरशाद फरमाया, जा उसी रक्कासा से कह देना कि आज किसी और को मत बुलाना, आज तेरी सारी रात की रकम जुन्नून मिस्री ने अदा कर दी है, आज तेरे दरवाजे पर जुन्नून मिस्री आएगा। रात का वक्त हुआ, हजरत जुन्नून मिस्री ने अपने कंधे पे मुसल्ले को रखा, रक्कासा के घर की तरफ जाने लगे। दुनिया के लोग कहने लगे, मालिक कल तक तो हम जाते थे, आज तो ये तेरा नेक बंदा जा रहा है, नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, ये रक्कासा के घर पे जा रहा है। जुन्नून मिस्री घर पर पहुंचे, दरवाजा खुला। वो रक्कासा जैसे जुन्नून मिस्री को देखती है उठ जाती है अदब के लिए। हजरत जुन्नून मिस्री ने इरशाद फरमाया, बेटी बैठ जा, बेटी बैठ जा। वो रक्कासा कहने लगी, वो नचनिया कहने लगी, बाबा क्या बात है, जो भी इंसान मेरे पास आता है मुझे ललचाती हुई निगाह से देखता है, जो भी आता है ललचाती हुई निगाह से देखता है। बाबा तू आया है, तूने मुझे बेटी कहकर पुकारा है, आखिर बात क्या है, सुनो। हजरत जुन्नून मिस्री ने इरशाद फरमाया, रक्कासा जो वो इंसान जो ललचाती हुई निगाह से तुझे देखते हैं वो अलग मुसलमान है, मैं अलग मुसलमान हूं। वो अलग मुसलमान है जो ललचाती हुई निगाहों से देखते हैं, मैं अलग मुसलमान हूं। हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि बहालत मजबूरी किसी औरत को देखना पड़े, अगर उम्र में हमसे बड़ी है तो माँ की तरह है, बराबर की है बहन की तरह है, और छोटी है तो बेटी की तरह है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई और तस्वुर नहीं है। मैंने तुझे बेटी कहकर पुकारा है, और सुन आज की जो तेरी रात की कीमत थी मैंने कीमत भी दे दी है। ए औरत आज की रात अब जो मैं करूं तुझे वही करना है। रक्कासा ने कहा ठीक है, मुझे कीमत मिल गई, आप जो कहोगे मैं करूंगा। आपने इरशाद फरमाया, जा पहले गुस्ल कर ले। उसने गुस्ल किया, उसे वजू कराया। वजू कराने के बाद हजरत जुन्नून मिस्री ने मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला बिछाकर उसी रक्कासा से कहा, रक्कासा आज की रात की कीमत मैंने अदा कर दी है, अब तू मेरे पीछे खड़ी हो जा और मेरे साथ नमाज पढ़। उस नचनिया को सुधारने का कौन सा अमल किया? उस नचनिया को सुधारना है तो किस बात पर अमल किया? हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा कि कुछ नहीं, मेरे पीछे खड़ी हो जा, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे नमाज पढ़। वो रक्कासा कहने लगी, मुझे नमाज पढ़ते नहीं आती। हजरत जुन्नून मिस्री ने इरशाद फरमाया, ठीक है अगर नहीं आती फिर भी मेरे पीछे खड़ी रह जा, जो जो मैं करता जाऊं तू भी वो करती जा। वो औरत पीछे खड़ी हो गई। हजरत जुन्नून मिस्री ने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की और कुरान पढ़ना शुरू किया। हजरत जुन्नून मिस्री कुरान पढ़ रहे हैं, कारी तहसीन साहब कुरान की तिलावत करें तो हमारा दिल ये चाहता है कि हजरत और पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं। आवाज़ में वो लमक है, वो अल्लाह ने वो आवाज़ बुलंद अता फरमाई है कि जब कुरान पढ़ें तो दिल ऐसा होता है कि और पढ़ते जाएं। और वहाँ हजरत जुन्नून मिस्री हैं, अल्लाह के वली हैं, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे हैं, वो रक्कासा पीछे खड़ी है। हजरत जुन्नून मिस्री कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत के अल्फाज उस रक्कासा के कानों में गए, कानों में जाना था कि वो रक्कासा जो कभी नहीं रोई थी आज नमाज की हालत में हिचकी बांध बांध कर रोने लगी। इतना रोई कि हिचकियां बन गई। हजरत जुन्नून मिस्री ने रुकू किया, रुकू से सर उठाया, सर सजदे में रखा। जैसे ही जुन्नून मिस्री ने अपना सर सजदे में रखा, रक्कासा ने भी सजदा किया। हजरत जुन्नून मिस्री ने सजदा किया और जबान से कहा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जुन्नून मिस्री जबान से सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और दिल से कह रहे हैं, मालिक बड़ी मुश्किल से इस रक्कासा को यहाँ तक लाया हूँ,
मालिक बड़ी मुश्किल से इस रक्कासा को तेरे दरवाजे पर सजदे तक लाया हूँ। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे इसकी किस्मत को सुधारना तेरे कब्जे में है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे इसकी दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। किताबों में बताया जाता है कि वही रक्कासा जब सजदे में जा रही थी तब रक्कासा थी, सजदे से सर उठाया तो अल्लाह की मकबूल वलिया बन चुकी थी। क्या समझे? गुनाहों से नफरत चाहते हो, अपने आप में तब्दीली लाना चाहते हो, नमाज पढ़ो, मस्जिद में आ जाओ, रब की दहलीज पर आ जाओ। गुनाह हो गए, अल्लाह तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला भी है, बंदों को बख्शने वाला भी है, बंदों को माफ भी करने वाला है। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। साहिबो हमसे गुनाह हुए, बहुत हुए, जाने अनजाने में बहुत हुए। रब का दरवाजा खुला है, रब की दहलीज आवाज दे रही, बंदे आजा, रब का दरवाजा खुला है, आजा तेरे रब की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार कर ले। आज रब राजी है माफ करने के लिए, तो रब की दहलीज पर आ जाओ। बगदाद में एक बुजुर्ग थे, बाजार के अंदर गए और बाजार में जाने के बाद रोने लगे। लोगों ने पकड़ने के बाद कहा, बाबा क्या बात है, बाजार में सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं और तुम रो रहे हो, क्या बात है? तो वही बुजुर्ग ने कहा, ए पूछने वालों, मैं रोता इसलिए हूं, मैं आया था बाजार में, ये सोचकर आया था कि आज इन बाजार वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूं। रो इसलिए रहा हूं, ये सोचकर बाजार में आया था कि बाजार वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूं। कहा फिर क्या हुआ, रोते क्यों हो? कहा रोता इसलिए हूं कि अल्लाह तो मान रहा है, ये बाजार वाले नहीं मान रहे। रो इसलिए रहा हूं, अल्लाह मान रहा है, ये बाजार वाले नहीं मान रहे हैं। लोगों ने छोड़ दिया, वो बुजुर्ग रोते हुए चले गए। दूसरा दिन आया, वही बुजुर्ग को महल्ले वालों ने देखा कब्रिस्तान में खड़े खड़े रो रहे हैं। लोगों ने कब्रिस्तान जाकर देखा, वो बुजुर्ग रो रहे हैं, पकड़ लिया, कहा बाबा आज क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बुजुर्ग ने कहा मेरा मामला वही कल वाला है, मेरा मामला वही कल वाला है। कहा हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो? कहा कल मैं बाजार जाया था और बाजार में रो रहा था, ये सोचकर आया था कि बाजार वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूं। कहा फिर कल क्या हुआ? कहा कल अल्लाह तो मान रहा था, बाजार वाले नहीं मान रहे थे, आज सोचा कब्रिस्तान चले जाऊं और कब्रिस्तान में कब्र वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूं। कहा फिर क्या हुआ? बाबा कहने लगा कि आज कब्रिस्तान आया हूं कब्र वालों की और अल्लाह की सुलह कराने, लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि आज कब्र वाले तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। कब्र वाले तो अब मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। खबर इससे वो वक्त हमारे पास आए, इससे पहले अल्लाह को राजी कर लो। आ जाओ रब की दहलीज पर, रब की बारगाह में आ जाओ, वरना याद रखना इन बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। रब कुरान में फरमाता है इन बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। याद रखना जब रब पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। अल्लाह पकड़ ले, दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। हाँ, कामयाबी चाहते हो, माल में बरकतें चाहते हो, आ जाओ रब की दहलीज पर, आ जाओ मस्जिदों में, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, तो फिर तुम्हारा ये जलसा करना भी कामयाब है, जुलूस निकालना भी कामयाब है, नियाज खाना भी कामयाब है। और सिर्फ जलसा जुलूस और नियाज करते रहे और नमाजें गैर हाजिर रहे, नमाजों की पाबंदी न की, खुराफात करते रहे, तो याद रखना कल कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात होनी है। कब्र में भी हुजूर से मुलाकात और कयामत में भी हुजूर से मुलाकात होनी है। दिल पर हाथ रख के बताना, जितने लोग दाढ़ी मुंडाते हैं, दाढ़ी कटवा देते हैं, हफ्ते में 3-3 मरतबा शेविंग करते हैं, इतना सोच लेना कभी भी मौत का फरिश्ता आ सकता है। अचानक इसी हालत में मौत आ गई, कब्र में पहुंचे, हुजूर का दीदार हुआ और हुजूर ने हमारी कब्र में आकर अपना मुंह फेर लिया। कब्र में आकर हुजूर ने अपना मुंह फेर लिया। बताओ कोई और आसरा है?
इसलिए साहिबो अपने आप को बदल डालो। अपने आप को मुसलमान कहते हो तो किरदार भी मुसलमानों वाला बनाओ, कैरेक्टर भी मुसलमानों वाला बनाओ। हुजूर ने हमसे इतनी मोहब्बत की, हमें बदले में हम हुजूर की मोहब्बत का हक तो में हम अपना नाम तो लिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों पर आप तमाम हजरात जरूर अमल करेंगे। करेंगे, अमल करेंगे? नहीं यार, इंशाल्लाह इतनी बुलंद आवाज से कहो कि शैतान का भी कलेजा फट जाए। बुलंद आवाज से। अब से कोई नमाज हमारी कजा होगी? नहीं होगी। कोई एक भी नमाज हमारी कजा नहीं होगी। और जितनी नमाजें बाकी है उसे पढ़ लीजिए, अदा कर लीजिए। अल्लाह ताला कही हुई बातों पर मुझे और आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।